बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीहा है और आप देख रहे हैं एवरीडे स्पेशल। तो देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का मटन। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर में 1 टेबलस्पून बनास्पति घी शामिल किया। हल्का सा इसको गर्म होने देंगे। तो ये मेरे पास 1 kg मटन है, जिसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया। मिक्सी ही है ये। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, मटन को तेज़ आंच पे नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया। अगर आपके गोश्त में से, मटन में से, बीफ में से स्मेल आती है और जितने चाहे मसाले डाल लें, खाने को सालन दिल ही नहीं करता, तो आप ये वाली जो टिप है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। तो मटन को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से इसकी स्मेल वगैरह अच्छे से ख़त्म हो गई, साथ ही में इसका कलर भी चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हार्ड नहीं किया, ये सॉफ्ट सा जूसी सा ही है। तो 2 दरमियानी प्याज बारीक चॉप की हुई मैंने शामिल कर दी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने कम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं तैयार करना। अब मैं पिसा हुआ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के। इसे भी हम सेम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मिक्स करते हुए। तो माशाल्लाह से इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारा मटन है वो हार्ड ना हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो अजीब सा ना हो पाए, इसलिए हमने फ्लेम को ख़ास ध्यान के साथ कम और ज़्यादा करना है। अब साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टमाटर, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, उनका पेस्ट शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी टमाटर डाल सकते हैं। अब ये जो टमाटर का पानी है हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पे ही मसाला जार शामिल करके टमाटर के पानी में भी इसे पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे से पानी डाल के कुक करके फिर ही तैयार करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर का जो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। थोड़ा हाथ हल्के से हम शामिल करेंगे नमक को, क्योंकि हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ½ टीस्पून चिली पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। मटन हो या बीफ हो, उसका मज़ा तभी आता है जब इसमें मसाला जात का टेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हो। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और ज़्यादा जो है मसाला मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह मैं फ्राई करूँगी और जब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी। इस मॉइस्चर को मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो पानी इसमें बिल्कुल हम थोड़ा सा ही शामिल करेंगे, मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। तो 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह हल्का सा बॉयल होने देंगे, ताकि मज़ीद अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम सीटी को चला लेंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से जो मटन है हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है।
बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हुआ है, इतना भी नहीं कि ये रेशा हो गया और ना ही ये सख्त है कि बोटी जब हम खाएं तो टूटने ही ना पाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से कुक हो गया। अब मैं इसको ये जो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर इसे भी ड्राई कर लूँगी इसी तरह खुले मुंह से। साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी भी मैंने शामिल कर दिया। साथ ही में मैं सब्ज़ मिर्च को काट के ऊपर से डाल दिया। तो देखें कितना अच्छा से हमारा मटन मसाला तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।